नमाजी के टीचरों का, जिन्होंने मुझे फर्ज करना सिखा दिया। अब पिछले 2 हफ्ते से मैं फर्ज ही कर रहा हूँ कि मैंने नहा लिया है। अगर आप मोटापे का शिकार है ना, तो 1 गिलास गाजर के जूस में इमली का पानी डालकर सुबह शाम पिए, इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नवाज शरीफ को कायदे आजम के साथ मोहब्बत करने के जुर्म में सजा दी गई। कायदे आजम की तस्वीर वाले नोट ही जमा किए थे ना, कोई जुर्म तो नहीं किया था उसने। पप्पू ने धोबी से कहा कि इस्त्री के कितने पैसे लोगे? धोबी ने कहा 15 रुपए। पप्पू ने 15 रुपए रखे और इस्त्री लेकर भाग गया। बाबा जी कहते हैं कि आजकल के आशिकों को अक्सर ये भी याद नहीं रहता कि वो कौन से वाली के गम में परेशान हैं। तंदूर वाले चचा को मैंने कहा कि मैं फेसबुक पर बहुत मशहूर हूँ। चचा ने कहा कि पुत्र रोटी लाइन में खड़े होकर ही मिलेगी। टीचर ने पप्पू से कहा कि इसने खुदकुशी कर ली, उसको खुदकुशी करनी पड़ी, बताओ इसमें क्या फर्क है? पप्पू ने कहा कि पहले वाला बेरोजगार था और दूसरे वाला शादीशुदा था। जरा सी हवा चल जाए ना, तो वापना वाले तूफान समझकर बिजली और पीटीसीएल वाले बारिश समझकर नेट ही बंद कर देते हैं। पुलिस ने औरत से कहा कि बीबी आप तो बहुत बहादुर हैं, डाकू को आपने इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया। औरत कांपते हुए बोली, मुझे क्या पता था कि वो डाकू है, मैं तो समझी मेरा शोहर देर से घर आया है। उस्ताद ने पप्पू से पूछा, ये खुशफहमी क्या होती है? पप्पू ने जवाब दिया, सर आपको मिस इरम बुला रही हैं। उस्ताद ने फौरन पलट के देखा तो कोई नहीं था। पप्पू ने कहा, सर यही खुशफहमी थी। दुनिया के सारे झूठ एक तरफ और रहने देते इसकी क्या जरूरत थी वाला झूठ एक तरफ। कुछ लोग फोन पकड़ते ही कहते हैं कि पासवर्ड बताओ। बंदा जूती मार के पूछे, जे तुहानू दसना हुंदा ते लांदे क्यों? एक यूट्यूबर को सजाए मौत हो गई। जज ने कहा कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? कहने लगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। मैं भी आपसे कह रही हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। बीवियाँ सिर्फ 2 किस्म की होती हैं, पहली बुरी बीवी और दूसरी अच्छी बीवी। बुरी बीवी आपको बुरी तरह परेशान करती है, जबकि अच्छी बीवी आपको अच्छी तरह परेशान करती है। राना नमाज पढ़ रहा था कि एक आदमी दूसरे को बता रहा था कि राना बड़ा नमाजी परहेजी है। राना नमाज तोड़कर बोला, इसको बताओ मैंने हज भी किया है। वक्त के साथ सब बदल जाता है। पहले जमाने में जिसे लोग ठेंगा कहते थे, अब इसको लाइक कहते हैं। कभी भी खाना तैयार है कि पहली आवाज पर मत उठना। ये आवाज आपको पानी भरने और प्लेटें लगाने के लिए दी जाती है। सबसे ज्यादा तो आजकल कान परेशान हैं। पहले चश्मे की डंडियां, फिर हैंड फ्री और अब मास्क की डोरियां। बंदा पूछे कान है कि हैंगर।
अगर आपसे कहा जाए कि खुद को एक लफ्ज़ में बयान करें तो वो लफ्ज़ क्या होगा? याद रहे सिर्फ एक लफ्ज़, ज़्यादा शोखियाँ मारने से परहेज करिएगा। कल एक शादी में बारात काफ़ी लेट हो गई। मैं दुल्हन के बाप के आगे पीछे घूमता रहा कि शायद कह दे कि बेटा हमारी इज्जत रख लो, लेकिन इसके बाप ने मुझे रख कर एक थप्पड़ लगाया और बोला, अन्नी दिया तू ते आराम नाल बह जा। दूध उबल कर गिरने की आखिरी स्टेज पर हो और आपकी नजर पड़े और आप झट से चूल्हा बंद कर दे तो थोड़ी हीरो वाली फीलिंग आती है। हफ्ते की रात इस खुशी में नींद नहीं आती कि सुबह इतवार है, और इतवार की रात इस दुख में नींद नहीं आती कि सुबह पीर है। जितनी आंखें चाइना वालों की खुलती है ना, इतनी तो हमारे यहाँ लोग नींद में खोलकर फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर इस्तेमाल कर लेते हैं। लॉकडाउन की वजह से लीमू नहीं मिल रहे थे। मेहमानों के शरबत में 1000 लीमू की ताकत वाला लेमन मैक्स मिला दिया। पता नहीं क्यों नाराज होकर चले गए। केला खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और केले के छिलके पर पाँव रखने से अक्सर टूट भी जाती हैं। जिसको गरारे करने नहीं आते ना, तो वो मुंह में पानी लेकर आसमान की तरफ देखे और कहे खैबर पख्तूनख्वा। No, 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 no. सारे बर्तन धोकर किचन लशपश करके मुड़कर देखो तो एक पतीला कहता है, बाजी चा। कहाँ हैं वो अजीम लोग जिन्होंने बचपन में गुब्बारे फटने के बाद इसकी निक्की निक्की चूसनियाँ बनाकर दूसरों के सर पर फोड़ी हैं। जरा मुखड़े तो दिखाओ अपने आज। हम लड़कों से तो अच्छा प्रेशर कुकर है, जिसकी एक सीटी पर लड़की भागी चली आती है। साइकिल चलाकर टांगे दुखी तो बाइक ले ली, बाइक से कमर थकी तो गाड़ी ले ली, और कार से पेट निकल आया तो जिम ज्वाइन की, और फिर से साइकिल। इसे कहते हैं रिसाइकलिंग। कभी कभी लगता है कि लाइफ में कुछ मिसिंग है, जैसा कि 10-20 करोड़।